झारखंड में मुद्दा ही मुद्दा है। वीडियो चला है राजेश कच्छप का, वो बोल रहा है कि एक बार और मौका दो। काहे एक बार और देगा मौका? तो हम भी निवक हैं, हम जयराम जी के साथ में चलेंगे। हम कैसा सिस्टम चलाते हैं कि पेपर लीक हो जाता है भाई। एकदम फेलुआ सरकार है, नीति ही नहीं है, यहाँ तक नियत भी साफ नहीं इन लोगों का। आज तक झारखंड का जो स्थानीय नीति है, ये स्थानीय नीति नहीं बन पाया है, नियोजन नीति नहीं बन पाया है, विस्थापन नीति नहीं बन पाया है, कृषि नीति भी बनना चाहिए। बिना पैसा का कोई काम नहीं होता है। अब वो आज तो दे दिए हैं लेकिन बालवे नहीं है। बोलती है बिजली माफ कर दिए हैं, बिजली माफ कर दिए हैं। मेरा खुद बिजली माफ नहीं है, बता दे रहे आपको। शिक्षा के लिए उन्होंने क्या किया? सरकार का जितना स्कूल है सब ढाप है मैडम। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का चुनाव प्रचार में अब कम वक्त बचे हैं और 13 तारीख को पहले चरण का चुनाव होना है, लेकिन दूसरे चरण के लिए प्रत्याशी अभी भी मैदान में पसीना बहाते हुए नजर आ रहे हैं। सबके अपने मुद्दे हैं और अपने मुद्दों के साथ जनता के बीच पहुंच रहे हैं, मतदाताओं के बीच पहुंच रहे हैं। इस वक्त हम खिजरी विधानसभा क्षेत्र में टाटीसिलवे में मौजूद हैं और यहाँ से रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अम्बेडकर के प्रत्याशी प्रीतम लोहरा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो उनसे जानते हैं कि क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों के साथ वो चुनावी मैदान में उतरे हैं। प्रीतम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज बाइस्कोप में। सभी प्रत्याशी अपने मुद्दों के साथ जनता के बीच पहुंच रहे हैं। आपके मुद्दे क्या हैं? किन मुद्दों के साथ आप जनता के बीच जा रहे हैं? क्यों जनता आपको वोट दे? सबसे पहले तो आपका चैनल को जोहार करते हैं और आपको भी करते हैं। आपका तमाम दर्शकों को मैं झारखंडी जोहार करता हूं। मेरा नाम प्रीतम सांड लोहरा है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष हैं और खिजरी विधानसभा से प्रत्याशी हैं। देखिए, झारखंड में बहुत मुद्दा है मैडम। झारखंड में मुद्दा ही मुद्दा है। सबसे पहला मुद्दा, गौर करिए कि 24 साल हो रहा है झारखंड का अलग हुए और इन 24 सालों में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद की सरकार बनी और बीजेपी आजसू का भी सरकार बना और दोनों ने मिला जुला के 24 साल तक शासन किया। लेकिन आज तक झारखंड का जो स्थानीय नीति है, ये स्थानीय नीति नहीं बन पाया है, नियोजन नीति नहीं बन पाया है, विस्थापन नीति नहीं बन पाया है, कृषि नीति भी बनना चाहिए। क्योंकि हम लोग कृषि प्रधान देश में रहते हैं और झारखंड में भी किसान खेती बाड़ी करता है, इसलिए कृषि नीति भी बनना चाहिए। रोजगार एकदम सुनिए तो 0/0 है, रोजगार है ही नहीं झारखंड में। बहुत तरह का मसला है जिस मुद्दे को लेके हम लोग आज रोजगार की बात कर रहे हैं। प्रीतम जी, यहाँ युवा परीक्षा तो देते हैं लेकिन किसी न किसी वजह से हमेशा विवादों में परीक्षाएं रहती है और देखिए छात्र आंदोलन करते हैं पढ़ाई छोड़कर। इस पर क्या कहेंगे? कहाँ फेल हो रही है सरकार? देखिए, कोई भी सरकार बनी है, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा का बना हो, चाहे कांग्रेस का, चाहे बीजेपी का, रोजगार के मुद्दों पे, शिक्षा के मुद्दों पे, जो आप एग्जाम का बात किए उस विषय में सारा फेल है। आप पेपर लीक होता है, बताइए हम कैसा सिस्टम चलाते हैं कि पेपर लीक हो जाता है भाई। हमारा घर में चुका में पैसा रखा रहेगा ना मैडम, तो मेरा घर परिवार के बगैर अलावा कोई नहीं जानेगा, लेकिन इन लोग का पेपर कैसे लीक हो जाता है। एकदम फेलुआ सरकार है, नीति ही नहीं है, यहाँ तक नियत भी साफ नहीं इन लोगों का। नियत साफ रहेगा तब नीतियाँ बनेंगी और नीति बनेगी तो सारा काम होगा। एक उदाहरण हम देना चाहते हैं। अभी मान लीजिए हम चतरा में बैठे हुए हैं, बगल में थाना है, यहाँ पे कोई भी भाई का नाम से FIR हो जाता है ना मैडम, तो बड़ा बाबू और छोटा बाबू और उसका सिस्टम उसका घर तक खोजले कैसे पहुँच जाता है, घर तक पहुँच जाता है। लेकिन पेपर लीक होता है तो इन लोग को CBI जांच कराइए, SIT का गठन कीजिए। विपक्ष चिल्लाती है, धरना प्रदर्शन करती है, छात्र का आंदोलन तेज होता है, जब जाके किसी तरह जांच पड़ताल होता है वैसे लोगों को सजा तो होवे नहीं करता है, आप देख रहे हैं। तो इसलिए ये सरकार मतलब दोनों सरकार, बीजेपी की सरकार और कांग्रेस की सरकार, संयुक्त सरकारें फ्लॉप है झारखंड में, ये नहीं चलने जा रही है। चलिए, तो देखिए कई मुद्दों पर सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। विपक्ष भी कई मुद्दों को लेकर हमलावर सरकार पर रहा है। लेकिन प्रीतम जी, स्थानीय नीति का मुद्दा आपने उठाया है कि स्थानीय नीति अब तक स्पष्ट नहीं हो पाई है, बन नहीं पाई है। 1932 खतियान के को भी झारखंडिया है और 1932 का खतियान है, तो हमको खतियान से प्रेम है, झारखंडियों को प्रेम है। लेकिन झारखंड में जो अंतिम सर्वे हुआ है,
मान लीजिए रांची में अलग से हुआ है, जो 5 प्रमंडल है, हर प्रमंडल में अलग अलग तिथियों पे हुआ है। तो हम लोग अंतिम सर्वे को ही मानना चाहते हैं कि भाई अंतिम सर्वे जो हुआ है उसी सर्वे के आधार पे आप स्थानीय तिथि बना तो दीजिए कम से कम। लेकिन सरकार बना नहीं पा रही है, पता नहीं सरकार की क्या मजबूरी है, सरकार जाने, लेकिन जनता जान गई के है। पीछे राजनीतिक मंशा है, हो भी सकता है, क्योंकि देखिए राजनीतिक, आप देखिए केंद्र में देखिए बीजेपी की और कांग्रेस का लड़ाई क्या है, हिंदू मुस्लिम राम रहीम, राम का मंदिर आप कृष्णा का मंदिर, यही सब है। उसी तरह झारखंड में भी ये मुद्दा हो सकता है कि जो इंडिया गठबंधन की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की जो गठबंधन की सरकार है, ये दोनों मिलके एक माना जाए तो लोग का एक योजना ही कहिए, हम तो योजना कहेंगे, आरोप लगा रहे हैं कि योजना है। ये लोग अस्थायी समाधान नहीं चाहता है झारखंड का लोगों का जमीन खत्म हो जा रहा है मैडम। और जमीन चलिए ठीक है, जमीन भी इतना गैर तरीका से बिक्री हो रहा है, उसका कोई ठिकाना नहीं। एक उदाहरण दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए ललकू महतो है, ललकू महतो का खतियान में अगर 50 डिसमिल जमीन है, रसीद कटाने हम लोग जाते हैं सक्षम विभाग सीओ, इसका जमीन घट गया है मैडम, 85 बोले थे, 81 डिसमिल के जगह उसमें जानते हैं एक है नहीं है, 80 बचल है, तो कहीं कहीं पे एक बचल है। तो ये सिस्टम बैठ के पढ़ा लिखा, देखिए गांव घर का लोग तो उतना ठीक है, कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन जो भी जाता है सिस्टम में बैठता हूँ पढ़ा लिखा है, तो क्या उनको, हम तो डबल चश्मा लगाए मैडम, उन लोग का तो नया है, उन लोग डबल चश्मा में भी नहीं देख पाता है कि इसका जमीन कैसे घट रहा है। तो ये भी मुद्दा है। अब उसके लिए जाइए बीडीओ के पास, सीओ के पास, तो खाली पैसे का मांग करता है। मतलब सोचिए कि जिस दिन पैदा होते हैं उस दिन से पैसा देते हैं, और जिस दिन मरते हैं उस दिन तक खाली हम लोग पैसे छीट रहे हैं। हमारा झारखंड का लोग बिना पैसा का कोई काम नहीं होता है। अब तो उदाहरण बता रहे हैं, आप आए हैं सुन लीजिए। अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा क्या बोली कि भाई हमारी सरकार बनेगी तो 18 से लेकर 50 साल की महिला को हम 2500 रुपया देंगे, यही बोली। आप बताइए 1,57,819 महिला है झारखंड में, आप उसको गुना कीजिए 25 से, इतना पैसा कहाँ से आप लाइएगा? इसीलिए आप बालू सप्लाई कर रहे हैं, झारखंडियों को बालू नहीं मिल रहा है। अब वो आस तो दे दिए हैं लेकिन बालू नहीं है। बीजेपी ने भी तो गोगो दीदी योजना बताया कि अगर सरकार बनती तो 2100 महिलाओं को मिलेगा। तो ये लॉलीपॉप है। तो देखिए भैया, यानी सियासी सेल चल रहा है अभी, फ्री बोलना चाहते हैं। देखिए बीजेपी क्या कर रही है, बीजेपी बोल रही है कि हमारी सरकार बनेगी तो गोगो दीदी योजना चलाएंगे। अब इसका समीकरण बताइए। हम लोग तो गांव का आदमी है, गांव उतना क्या समझेगा? ये सब ठग रहा है महिला लोग को। अरे महिला लोग सब्जी बेचती है हमारा टाटीसिले बाजार में, आप उसका व्यवस्था कीजिए, शेड बनाइए, सब्जी अच्छा से बेचेगी। बरसात के दिन में ठौना भर पानी रहता है और किसान की महिला पे वहाँ बैठ पे सब्जी बेचती है, आप भी खरीदने जाते होंगे, उसके लिए आप क्या व्यवस्था किए हैं? तो गोगो दीदी योजना दे रहे हैं आपको। और बता दे रहे हैं, अभी हेमंत सोरेन गाल फुला रही है, ऐसा बोलती है बिजली माफ कर दिए हैं, बिजली माफ कर दिए हैं। मेरा खुद बिजली माफ नहीं है, बता दे रहे हैं आपको, जबकि हम प्रत्याशी भी हैं। ऐसे कितने झारखंड का लोग होंगे जिसका बिजली माफ भी नहीं हुआ है, खाली गाल बजा रहे बिजली माफ हो गया, बिजली माफ हो गया। तो 200 यूनिट से कम खर्च होगा तभी तो बहुत। आप निकालिए ना सर्वे। अभी तो हम लोग खैर चुनावी दौर में तो RTI लिखेंगे कि 200 यूनिट का बताइए कितना सूची है और कितने लोगों का आप माफ किए हैं, वो होगा भी। चलिए, तो कई मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार भी एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन एनडीए और प्रीतम जी, एनडीए और इंडी गठबंधन दो खेमे में आमने सामने की लड़ाई दिख रही है। जयराम महतो भी अपनी नई पार्टी के साथ चुनावी मैदान में है, लगता है वो तीसरा विकल्प, तीसरा मोर्चा बना पा रहे हैं। देखिए राजनीति में बहुत तरह की बातें होती हैं और स्थानीय मुद्दों, क्योंकि हम लोग झारखंड के हैं, हम लोग को धरती से प्रेम है मैडम, जंगल से प्रेम है, ग्राम सभा से प्रेम है, नदी नाला से प्रेम है। हम लोग किसी भी कीमत से जमीन बर्बाद होना नहीं चाहते हैं। जयराम जी अगर कोई आवाज उठा रहे हैं तो मेरे विचार से सही आवाज है उनका। हमारा झारखंड का युवक और युवती को नौकरी नहीं है। अब हम लोग तीसरा मोर्चा वो पार्टी बना रही है जेल के, माना जा सकता है। झारखंड में लहर भी है और बनना भी चाहिए। नवयुवक लड़का है, हम लोग भी नवयुवक है, खाली बाल मेरा पका हुआ है, ऐसा मत कंफ्यूज में रहिएगा, है ना। तो हम भी नवयुवक हैं, हम जयराम जी के साथ में चलेंगे। अभी हमारा भाषण में भी आप देखें, ऐसा लीडर का जरूरत है झारखंड में।
एक और मुद्दा था, हेमंत सरकार जब सत्ता में आई है या उससे पहले वादा किया था कि लोहारा लोहरा का जो मसला है, जो समस्या है, उसे हल किया जाएगा। उस पर कोई विचार नहीं हुआ, तो क्या कहेंगे? आप भी उसी समाज से आते हैं। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न किए हैं आप। जितना भी प्रश्न किए हैं सही किए हैं, और हम प्रयास किए हैं सही जवाब देने का। लेकिन जो ये मुद्दा है, मैं लोहरा समाज का झारखंड प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। हमारा विद्यार्थियों को जाति प्रमाण पत्र नहीं मिलता है। हमारी जमीन बिना परमिशन का लूटी जा रही है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार, उनका घोषणा पत्र आप देखिए, 19 में उन्होंने लिखा था कि हमारी सरकार बनेगी तो लोहार का जो मुद्दा है और इस तरह विवादित जातियों का जो मुद्दा है उसको हम समाप्त करेंगे। आज जानते हैं 5 साल खत्म हो गया है, हम लोग का समस्या जस का तस है। हम आपके चैनल से माध्यम के कहना चाहते हैं हमारे समाज के भाइयों को कि एक बार हमारा समाज का जनसंख्या खिजरी विधान में 50,000 आसपास है। हमारा एक भी विधायक नहीं है। जब से झारखंड अलग हुआ है, हर समाज को समानता मिल रहा है, प्रतिनिधित्व मिल रहा है। मेरा समाज को नहीं मिल रहा है, इसलिए हमको दुख है। और अभी वीडियो चला है राजेश कच्छप का, वो बोल रहा है कि एक बार और मौका दो। काहे एक बार और देगा मौका? आपको दिया था ना भाई मौका कि आप लोहार का जो मुद्दा आप उठाना चाह रहे थे, आप उसका अस्थायी समाधान किए। आपने अपना लेटर हेड में कितने सीओ को लिखे कि जमीन को नहीं बिक्री होना चाहिए इन लोगों का। ये लोग मूलतः आदिवासी है। पूछे गांव का लोग से, लोहरा आदिवासी है कि नहीं भैया, बताइए आप लोग। लेकिन आपको तो उससे मतलब नहीं है। आप फिर से आप एक लॉलीपॉप दे रहे हैं। राजेश कच्छप जी कह रहे हैं कि एक बार और मौका दीजिए, एक बार और मौका दीजिए। लेकिन हमारा समाज जग चुका है, हमारा नहीं सब समाज जग चुका है। जिसका अधिकार नहीं मिलेगा, जिसका अधिकार की बातें नहीं होंगी। आज यहाँ पे जानते 20 से 22 ठो कारखाना है मैडम, 20-22 ठो कारखाना है। और यहाँ लोकल आदमी का रोजगार ही नहीं है। और है भी तो जानते हैं तनख्वाह कितना है। सरकार का जो न्यूनतम दर निर्धारित की गई उससे भी कम तनख्वाह मिलता है। तो मरता क्या नहीं करता। गांव की गरीब की घर की बेटी 6 महिला लोग क्या करेगी? चली जाती है काम करने के लिए। लेकिन सम्मानजनक वेतनमान भी मिलना चाहिए ना, ये भी नहीं है। हमारी सरकार बनेगी, हम लोग का एक गठबंधन है झारखंड नवनिर्माण महासभा जनमत, उसका चेयरमैन है सूर सिंह बेसरा, राइटर फाइटर, झारखंड का आंदोलन करने वाला महापुरुष, महाज्ञानी। वो व्यक्ति को हम लोग सीएम पद के लिए हम लोग मनोनीत करना चाहते हैं। वैसा लीडर का जरूरत है। हम लोग जयराम से भी संपर्क करने का प्रयास किए कि भाई आप हम लोग के साथ आइए या हम ही लोग को साथ ले लीजिए। आज जयराम जी अगर हम लोगों का बात मानते ना तो बीजेपी की सरकार और यहाँ इंडिया गठबंधन की सरकार किसी भी कीमत पे नहीं बनता मैडम। खिजरी में कैसा मुकाबला देख रहे हैं? 2 बड़ी पार्टियों से कैंडिडेट और उसके बीच में आप। अरे भैया देखिए, उसके पास संसाधन है, बीजेपी के पास संसाधन है, कांग्रेस के पास संसाधन है। लेकिन रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का इस गरीब का बेटा के पास कुछ संसाधन नहीं है। हम तो छोटा सा देखिए पर्ची लेके आए हैं मैडम प्रचार करने के लिए। मेरा एक भी बैनर पोस्टर कहीं पे आप नहीं देखे होंगे अभी तक। एक भी बैनर पोस्टर मेरा नहीं है, ना एक ठो बाजा ना गाजा लगाए हुए हैं। महिला समूह से पैसा निकाल के आज हम घूम रहे हैं। इससे दुख भरी क्या बताएं। आप जनता तय करेगी कि गाजा बाजा वाला लोगों को जितवाना चाहती है कि गरीब का बेटा को जितवाना चाहती है। जनता तय करेगी, जनता मालिक होती है। अगर आप क्षेत्र के विधायक बन जाते हैं, चुने जाते हैं, तो क्या आपकी प्रायोरिटी होगी? सबसे पहले क्या करना चाहेंगे? देखिए, बहुत मुद्दा है, लेकिन शिक्षा, चूंकि बाबा साहब B.R. अम्बेडकर बोले हैं कि शिक्षा वो तलवार है जिससे हर पेड़ को काटा जा सकता है। तो हम लोग शिक्षा पे ध्यान देंगे। सबसे पहले आपसे प्रश्न करना चाह रहा है, चला जाए भाई लोग के पास। बताइए, हमारा झारखंड में नीति नहीं है कि हमारा झारखंड में IAS IPS का तैयारी हम लोग कैसे करवाएं बच्चों को। सरकार की नीति नहीं है। जनता क्या करेगी मैडम? सपोज दैट बल्कू महतो का बेटा किसी तरह अच्छा कर लिया, अच्छा नंबर ले आया 12वीं क्लास में, और उसको IAS बनना है, IPS बनना है। IAS बनने के लिए कहाँ जाना होगा? दिल्ली या उससे बड़ा शहर में। कहाँ से हम लोग लाएंगे? बिना खतियान बेचले मेरा आदमी नहीं बना सकता है IAS और IPS। लेकिन विधायक को आवाज उठाना चाहिए कि हम विधायक बनेंगे, या पूरे झारखंड के विधायकों को कहना चाहते हैं, मुख्यमंत्री को भी कहना चाहते हैं, आपने शिक्षा के लिए क्या किया? क्या किया शिक्षा के लिए? IAS IPS तैयार होगा ऐसा हब बनाया आपने? नहीं बनाया। अगर हम अपना विधानसभा का ले रहे हैं, खिजरी विधानसभा में 4 प्रखंड है मैडम, है ना। आपका ओरमांझी प्रखंड है, नामकुम है ना, और अनगढ़ा है और नगड़ी है।
नगरी 4 प्रखंड में अगर 100 लड़का जो अच्छा पढ़ा लिखा हो, अगर उसको किसी तरह व्यवस्था करा के सरकार की तरफ से हो, चाहे जो भी योजना बनाना पड़ेगा, उनके IAS IPS के लिए तैयारी का अगर यही सिस्टम डेवलप करा दिया जाए तो किसान का बेटा बनेगा कि नहीं IAS। और एक ठुक जब IAS बन जाता है ना तो पूरा भारत में उसकी चर्चा होती है। आप बिहार के बारे में जाइए, बिहार में जानते होंगे, वहां जब पूछिएगा ना कि आपका बेटा क्या करता हो तो कहेगा IAS कर रहा है तैयारी, तो खुश। और कहिएगा ना घास छील रहा है, किसानी कर रहा है, खेती कर रहा है, तो नाखुश हो जाता है, शादी नहीं देता है। उन लोग को बता दे रहे हैं। तो मेरा क्यों नहीं बनेगा? इसके लिए विधायक सांसद आज तक क्या किया है? बीजेपी और कांग्रेस का सांसद जो भी बने हैं, हम उनका नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन शिक्षा के लिए उन्होंने क्या किया? सरकार का जितना स्कूल है सब ढाप है मैडम। स्कूल का दिवाले धसल को फिर से मॉडल स्कूल बना के सरकार तो अपनी पीठ थपथपा रही है। अरे भैया, मॉडल स्कूल बना के ठीक थपथपाना अलग चीज है। शिक्षा का क्या प्रतिशत है, क्वालिटी क्या है? क्वालिटी पे डिपेंड होता है, बिल्डिंग पे डिपेंड नहीं होता है। बिल्डिंग बना देने से शिक्षा नहीं होता है मैडम। उसमें शिक्षा कितना अच्छा बेहतर पढ़ाई होता है कि नहीं, सुविधा है कि नहीं। चलिए ना मॉडल स्कूल दिखाते हैं, आप वीडियो बनाइएगा मॉडल स्कूल का क्या स्थिति है। अभी देखिए, चुनावी भाषण आप सुन रहे होंगे, वोट पोलराइज करने की कोशिश हो रही है 2 खेमे में। या तो आप PM मोदी के साथ जाएं या NDA के साथ जाएं या फिर इंडी फोल्डर के साथ जाएं। बीजेपी वाले डरा रहे हैं कि अगर कांग्रेस आती है तो मुसलमानों को आरक्षण देगी। इंडी गठबंधन का कहना है कि अगर बीजेपी आएगी तो मुसलमानों को मुश्किल है। एक वोट बैंक बना के मुसलमानों को रख दिया गया है, उनके लिए करता कोई नहीं है। तो ये जो पोलराइजेशन हो रहा है, ये इसे किस रूप में देख रहे हैं आप? देखिए, ये भारत का दुर्भाग्य बोलिए, झारखंड का दुर्भाग्य बोलिए। मानो एक समान मैडम बाबा साहब BR अम्बेडकर का विचारधारा क्या था? उनका विचार था ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है, सब पहले भारतवर्ष के हम लोग नागरिक हैं। तो उसी तरह हम लोग झारखंड के नागरिक हैं। भारत का संविधान का पढ़िए, संविधान में क्या लिखा हुआ है? हम भारत के लोग। हम कांग्रेस करती है कि अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो मुसलमान को भगा दिया जाएगा। इधर बीजेपी कहती है बटोगे तो कटोगे। ये लोग दोनों मौसेरा भाई है मैडम, चाचा पितिया भाई। देहात में हम लोग बोलते हैं, एक तो चाचा है और एक तो पितिया भाई है। ये लोग से कुछ नहीं, इसलिए तीसरा फ्रंट का जरूरत है। और बाबा साहब का विचारधारा इस देश में जरूरी है, तभी इस देश विकास होगा। चलिए, तो हमारे साथ खिजरी विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी थे प्रीतम लोहरा, और साफ इन्होंने हर मुद्दों पर अपनी बात रखी है। अब जनता को तय करना है कि किसके मुद्दों पर वो भरोसा करती है। टाटी सिल्वे से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए सहयोगी नूतन के साथ मैं आसिया।